अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि देश का नया सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है अनिल चौहान को। और अनिल चौहान को आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख भी रहे होंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता क्या है। तो इसकी स्थापना आप देखेंगे 1 जनवरी 2020 में की गई थी। और सीडीएस भारतीय सशस्त्र बलों, जिसमें आप देखिए आपकी थल सेना है, वायुसेना है, जल सेना है, बलों की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सैन्य प्रमुख और स्थायी अध्यक्ष होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना में सक्रिय ड्यूटी पर सर्वोच्च रैंक वाला वर्दीधारी अधिकारी है और रक्षा मंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार है और प्रमुख सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख होता है। ठीक है। और पहले हमारे सीडीएस आपने देखे होंगे बिपिन रावत साहब थे, जनरल बिपिन रावत साहब। लेकिन इनकी डेथ 8 दिसंबर 2021 में, इन्हें आप लोग देखिए बिपिन रावत साहब हैं, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी इनकी डेथ। और तब से आप देखिए सीडीएस के नए सीडीएस को लेकर मंथन चल रहा था और अब जाके देश को नया सीडीएस मिल चुका है। और जो सीडीएस का कार्यकाल रहता है ना, इनका कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक रहता है। 3 साल कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति 60 साल की उम्र में होती है, तो आप लोग 3 साल जब कार्यकाल पूरा करेंगे तो 63 के हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति 63 साल की उम्र में होती है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप लोग 65 साल पहुंचेंगे, 2 साल होगा, 1 साल और रहेगा, तो आपको 65 साल की उम्र में त्यागपत्र देना होगा आपका। ठीक है, जो भी पहले हो, 65 साल या 3 साल। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नए ये हैं अनिल चौहान साहब। अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म 18 मई 1961 को उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और आप सभी को मालूम है कि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। किसका? उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 में अलग किया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी यहाँ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि इन्होंने 1981 में 11वीं गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया है, यानी कि काम किया है इसमें। और अनिल चौहान की अगर हम लोग शिक्षा की बात करें ना, तो आप देखेंगे इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला से पढ़ाई की हुई है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से भी इन्होंने पढ़ाई की हुई है। 40 सालों के करियर में जमाई दाग। लगभग 40 वर्षों के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड, स्टाफ और सहायक नियुक्तियां भी हासिल की हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव भी रहा है और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में उन्हें महारत हासिल है। और आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना या देखिए बांग्लादेश, इस तरह के हमारे पड़ोसी हों तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। बारामूला में भी इनकी तैनाती रही है। IMA देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने उत्तरी कमान के बारामूला सेक्टर में मेजर जनरल की पद पर भी इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली और बाद में पूर्वोत्तर में एक कोर की कमान संभाली और फिर सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने और 31 मई 2021 को सेवा से सेवानिवृत्त होने तक वह इस पद पर बने रहे, यानी कि रिटायर्ड 2021 में हुए। और पौड़ी से ही मिला है देश को दूसरा सीडीएस, क्योंकि आपको मालूम होगा कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत के बाद देश का यह अहम पद खाली चल रहा था और केंद्र सरकार द्वारा इस पद के लिए अनिल चौहान की नियुक्ति भी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है।
और चौहान का पितृक आवास पौड़ी गढ़वाल में आता है, तो ये भी है। और कई आप लोग देखेंगे इन्हें कई मेडल भी मिल चुके हैं। सेना में विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। वह एनएसए अजीत डोभाल की मिलिट्री एडवाइजर भी रहे हैं और चौहान ने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में भी काम किया है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूएन की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी बता देते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं अनिल चौहान साहब की है। ठीक है, और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी है आपको तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं।